रामायण उठाइए। रामायण कहती है, रामचंद्र जी का फरमान सुनिए, अगर तुमने किसी एक मनुष्य को, मुसलमान हिंदू की कैद नहीं, अगर तुमने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को नाजायज बिना किसी गलती के एक थप्पड़ मार दिया तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे, यानी जानवर हो जाओगे। मनुष्य यानी मानवता तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। अब सुनिए पहले इधर, ए भैया इनको जाना हो, जाओ जल्दी उठ के भागो तो यहाँ से। एक तो पीछे डिस्टर्ब कर रहे हैं, आगे वाले भी कर रहे हैं। अब देखिए रामायण का श्लोक सुन लिया, क्या कहा रामायण में? वाल्मीकि रामायण की बात नहीं, रामचरितमानस की, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी उसकी बात कर रहा हूँ। रामचंद्र जी कहते हैं, अगर तुमने किसी भी मनुष्य को एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के, तो तुम मनुष्य नहीं कहलाओगे, यानी मानवता तुम्हारे अंदर से निकल चुकी है। इससे पता चल सकता है कि जब किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते हो तो किसी की जान कैसे ले सकते हो। आइए सिख धर्म क्या कहता है? सिख धर्म कहता है, अगर तुम्हारी जात से किसी जानवर को तकलीफ पहुंची और तुम्हारी जात से अगर कोई कुत्ता या बिल्ली या चूहा भी मारा गया, उसको तुमने सताया और वो मर गया, तो तुम भी उसी शरण में यानी जानवर कहलाओगे, इंसानियत तुम्हारे अंदर भी नहीं मिलेगी। ये सिख कहते हैं, सिख 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 गुरु नानक ने कहा। आइए जरा जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म में महावीर जी कहते हैं, तुम जमीन के ऊपर चलो तो कोशिश करो कि पैरों में चप्पल ना हो, और इतने धीरे धीरे कदम रखो, इतने मुलायम कदम रखो कि जमीन पर रेंगने वाली छोटी छोटी चींटियां या कीटाणु जो तुम्हें दिखाई नहीं देते वो भी तुम्हारे पैर के दबने से मर न जाएं। और जब तुम किसी चटाई पर या कुर्सी पर बैठो तो उसको नरम और नाजुक कपड़े से साफ कर लो, झाड़ लो, उसके बाद में बैठो, ताकि कुर्सी पर रेंगने वाला कोई मच्छर या चींटी तुम्हारे बैठने की वजह से दब न जाए, मर न जाए। ये जैन धर्म के अंदर लिखा है। आओ जरा क्रिश्चियन मजहब देखते हैं, ईसाईयत। बाइबल कहती है, ईसा मसीह कहते हैं, जो तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तुम उससे बदला ना लो, बाएं गाल उसको पेश कर दो, और जो तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो भी बदला ना लो, उसको तुम दायां गाल पेश कर दो, लेकिन कोशिश करो कि उसके ऊपर तुम हाथ ना उठाओ। ये मानवता है। आगे लिखा है, अगर कोई मजबूर आदमी है वो तुमसे कुर्ता छीन ले, तुम्हारा कुर्ता, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारा पंजाबी लेकर भाग जाए, तो तुम उसके पीछे पीछे भागो और उसको पकड़ लो और उससे पूछो कि तुमने कुर्ता क्यों छीना। उसके पीछे छिपी हुई मजबूरी को सुनो। अगर वो तुम्हें मजबूर नजर आए, अगर वो तुम्हें गरीब नजर आए, तो तुम उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो। हालांकि ये बहुत हद तक मगलूब करने वाली तालीम, लेकिन इंसानियत में दिखाना चाहता हूं आपको। ये ईसा मसीह कह रहे हैं कि दाएं गाल पे थप्पड़ मारो तो बायां गाल पेश कर दो, बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो कोई दायां गाल, कुर्ता लेके कोई भागे तो उसके पीछे दौड़ो, उसको पकड़ लो और उससे पूछो। अगर उसके पीछे तुम्हें मजबूरी नजर आए तो उसको अपना पैजामा भी उतार कर दे दो, यानी उसकी भरपूर मदद करो। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा मसीह ने कहा है, जो बाइबल के अंदर मौजूद है। मैंने आपके सामने हिंदू धर्म के रामचंद्र जी की, सिखों के गुरु नानक की, जैनियों के महावीर जी की, ईसाइयों के जीसस की, ईसा मसीह की, मैंने 4 मजहब की मिसालें दी हैं। आओ जरा कुरान से सीखो। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम।
हाय सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द से, एक ही औरत से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है, तुम एक ही बाप के बेटे और एक ही माँ की संतान हो। तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। ये कुरान कहता है कि तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम भाई भाई हो। इसलिए कि कोई भाई किसी भाई को तकलीफ नहीं देता, तुम भी किसी को, हमें भी किसी को तकलीफ नहीं देना है। कौन सा मजहब है जो हमें आपस में लड़ा रहा है? मुझे बताओ। मैंने हिंदू धर्म का नाम लिया, मैंने सिख का नाम लिया, मैंने जैन धर्म का नाम लिया, मैंने ईसाईयत का नाम लिया, मैंने इस्लाम को पेश किया। कौन सा धर्म है जो हमें आपस में लड़ाने की तालीम? एक धर्म का नाम पेश करो, एक धर्म का। अब